आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। आइए दूसरे मंत्र का पहले पाठ करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति तो इस तरीके से केनोपनिषद में जब एक बहुत ही अच्छे शुद्ध अंतःकरण वाले बुद्धिमान सूक्ष्म विचारशील ऐसे व्यक्ति ने किसी मनीषी के पास जाके ये प्रश्न करा कि हे प्रभु, हमको ये जिज्ञासा है कि मन, इंद्रियां, प्राण, ये सब जो हमारे हैं ना, ये जीवन के लक्षण है, हमारी मनुष्यता के ये लक्षण है। ये सब चीजें किसने बनाई, किसने इच्छा करी है और किसके वजह से चल रहे हैं ये? बनाया तो है, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा अद्भुत बनाया है। हम लोग तो अपनी फोटो खिंचाते खिंचाते नहीं थकते। अनेकों लोग जहां बैठे हैं चालू हो जाते हैं सेल्फी लेना, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, मुस्कुरा के गंभीर मुद्रा में और ये मुद्रा में और समस्त मुद्राओं में हम उस दिन वो फोटो शेयर करेंगे जब वो इमोशन शेयर करना चाहेंगे। तो ऐसी हमको अद्भुत सा ये जीवन दिया है, संसाधन दिए हैं और हम लोग को ऐसा लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जैसे नाटक मंच में एक डायरेक्टर ने कोई रोल दे दिया है ना, आप रोल कर रहे हैं, आप रोल कर रहे हैं तो भी नहीं कर रहे। दरअसल डायरेक्टर ताली बजा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, वही करना चाहिए, वही हम चाहते हैं। अगली पिक्चर भी तुम्हारे लिए जो है ना साइन हो गई है, समझ लो, इतना बढ़िया तुमने वो अभिव्यक्ति करी जैसा हमने चाहा। तो आप सब लोग, हम सब वो काम कर रहे हैं जो भगवान ने हमको प्रेरणा दी है, संसाधन दिए हैं, प्रेरणा दी है, लेकिन हम करते हुए भी दरअसल बनाने वाला कर रहा है। तो प्रभु, वो जो यहाँ मन के अंदर ही बैठा हुआ है, मन के अंदर काम कर रहा है या मन खुद ही कर रहा है, हमको पता नहीं है। हम देखिए, अज्ञान में प्रश्न का दायरा बड़ा व्यापक होता है। भगवान चेष्टा से कर रहे हैं, भगवान जो है वो कोई दंड लेके बैठे हैं, कोई पुष्प लेके बैठे हैं, कोई सुदर्शन चक्र लेके बैठे हैं या त्रिशूल लेके बैठे हैं, लेकिन एक बात है, मृत्युर्धावति पंचम इति,
यहाँ पे सब देवता लोग भी अपना अपना काम करते रहते हैं, बगैर प्रमाद के, बगैर किसी शिथिलता के। बाकी तो जो ठीक है, तैत्रीय उपनिषद बोलते हैं महाराज जी, मृत्यु भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग होती है। सवेरे जाना हो, रात को जाना हो, मृत्यु धावती पंचमयति, दौड़ के आते हैं और वो काम करते हैं। अरे जी, कौन है ये सब करवा रहा है? और हम केवल एक शब्द से ही संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं कि हाँ भगवान कर रहे हैं, आत्मा कर रही है, कॉन्शियसनेस कर रही है। बोलते देखिए महाराज जी, ये सब शब्द तो सुनते आए हैं हम। आपके पास जंगल में ये ढूंढते ढाढ़ते पहुंचे हैं, आपके आश्रम इतना रमणीय है, साथ में जो है ना एक बढ़िया नदी प्रवाहित हो रही है और अनेकों पशु पक्षी लोग यहाँ कलरव कर रहे हैं। इतने सुंदर शांत वातावरण में आपके पास एड्रेस भी नहीं है, कोई गूगल मैप भी नहीं है। आपने लोकेशन भेज दिया होता तो चले आए। कैसे हम आए हैं ये हम जानते हैं। और अगर आपके पास इतना तपस्या के बाद पहुंचे हैं तो इतना उत्तर थोड़ी पूछ सुनने के लिए पहुंचे हैं। आत्मा है, वही परमात्मा है, वही कॉन्शियसनेस है। अरे जी, ये सब शब्द हैं और हर शब्द, हर व्यक्ति शब्द का अर्थ उसकी अपनी समझ के अनुरूप घटित करता है। यही शब्द जो है वो हमारे पड़ोसी को हम बोलते हैं हे आत्मा, तो वो आत्मा कोई वो सच्चिदानंद नहीं आती है, वो व्यक्ति चला आता है। बोलते हैं हाँ भैया, आपने हमको याद करा, हम तो आत्मा राम है। तो आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे कि आत्मा शब्द से, कॉन्शियसनेस शब्द से हम लोग क्या समझते हैं। कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, कोई ना कोई प्रकाश होगा, कोई ना कोई जो है जीवन तत्व होगा। समझ गए ना? अरे महाराज जी, आप समझाओ और हम समझे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल समझ गए। और अनेकों लोग तो प्रवचन में सर हिलाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्होंने प्रमाण पत्र भी दे दिया। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि वो समझ गए। इसीलिए ऐसा यहाँ उत्तर हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। हम लोगों ने इस मंत्र का अर्थ फलश्रुति से चिंतन करना प्रारंभ करा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्रम है। इन्होंने क्या कहा है कि हम जो उत्तर बताएंगे ना, उस उत्तर का ये प्रभाव पड़ने वाला है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस का लेवल बदल जाएगा, तुम्हारा लोक बदल जाएगा। लोक जानते हो क्या होता है? हर व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है, एक लेवल होता है। प्रोफेशनल्स का लेवल होता है जहां पे सब प्रोफेशनल बैठे हैं, हमारे ही सब इंजीनियर लोगों की मीटिंग है। वहां पे बातें अलग लेवल की होती है। डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट लोगों की मीटिंग है। तो ऐसे लोग जो हैं, कोई भी अगर कोई संविधान के जानकार हैं तो ऐसे वकील लोगों की, सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग जब बात करते हैं, मिलते हैं तो अलग ही लोक होता है। अगर कोई अरा आदमी चला जाए तो उसको कुछ समझे भी नहीं आए। लोग, हमारा लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, आपके मन की प्रेरणाएं, आपके मन की खुशियां, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, सब आपके लेवल के अनुरूप होती है। तो यहाँ पे गुरुजी कहाँ से चालू करते हैं कि देखो, हम इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं और ये हम दे भी सकेंगे, तुम ले भी सकोगे। कोई भी मनुष्य जो है इस प्रकार के जो विषय का अर्थ है वो जान सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अगर कोई जान ही नहीं सकता तो हम क्यों बताते हैं?
तो ये कोई सोचना नहीं, ये तो सबके परे है, सबके ये परे भरे सब ठीक है, लेकिन मूल चीज ये है कि जाना जा सकती है। और इसीलिए यहाँ उपनिषद के मंत्र हैं, इसीलिए अनेकों प्रकार के मार्गदर्शन है, शिक्षा है, सब इसीलिए है क्योंकि ये जाना जा सकता है, जगा जा सकता है। और हमने जो यहाँ तुमको बताया है वो ध्यान देना, अगर तुम जान लो, जानने की प्रक्रिया जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग ज्ञान किसी चीज का बौद्धिक रूप से भी जानते हैं, इंफॉर्मेटिव नॉलेज बोलते हैं। आप सब लोग जो ये केनोपनिषद सुन रहे हैं, केनोपनिषद सुनने वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान, रिफाइंड और सूक्ष्म बुद्धि के होते हैं, नहीं तो उपनिषद तक नहीं पहुंचते हैं। वो केवल रामायण भागवत में भगवान की कथा लीला सुनते रहेंगे, गुणगान गाते रहेंगे। ये प्रारंभ का लेवल सबके लिए होता है, लेकिन उससे आगे बड़े विरले लोग बढ़ते हैं। उपनिषद भगवान की शिक्षा है, भगवान के द्वारा कोई हम लोग को ज्ञान है, उसमें कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ही पहुंचता है। आप सब लोग बुद्धिमान हैं और आपने सब आत्मा परमात्मा शब्द सुने हुए हैं। देखिए, हमने आत्मा परमात्मा शब्द सुना हुआ है ना, लेकिन ये अगर हम पूछें गहराई से कि आपने आत्मा का दर्शन करा है क्या, बोलते नहीं महाराज जी, अभी तो हमको गूगल मैप प्राप्त हुआ है, अभी तो गाइडेंस प्राप्त हुआ है, उसके उपरांत अभी गाड़ी चलेगी, उसके बाद हम शायद अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अभी हमको जो है ना ये बात सुनी हुई है, ये देखी हुई नहीं है। तो देखिए, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाला है, ज्ञान अनेक बार ये चीजें केवल सुनी हुई होती हैं, और बताने वाले ने कितने स्पष्ट विशद रूप से बताया है, उसके अनुरूप ही हमारे मन के अंदर उसका विजुअलाइजेशन होता है, कल्पना होती है, अवधारणा होती है। आपके मन में, आपकी बुद्धि में कोई बात समझ में आई, अगर हमको कोई बात समझ में आई तो ये विज्ञान है ना, आपको समझ में आ गया, अभी तक नहीं पता था, पता लग गया। लेकिन देखिए, ये जो बौद्धिक ज्ञान होता है, इसको बोलते हैं बौद्धिक ज्ञान, इंफॉर्मेटिव नॉलेज। जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज होती है उसमें क्या होता है, हमारा कोई धरातल नहीं बदल जाता है, हम इंसान हैं, इंसान ही रहते हैं, बस एक प्रबुद्ध इंसान बन जाते हैं। अगर हम एक प्रबुद्ध इंसान बन गए, हम एक तज्ञ बन गए, विशेषज्ञ बन गए, विशेषज्ञ भी तो इंसान ही है ना। तो देखिए, यहां पर ये हमारे केनोपनिषद के जो ऋषि हैं वो ये बोलते हैं कि बौद्धिक ज्ञान होगा रास्ते में, लेकिन बौद्धिक ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं। हम तुमको बता रहे हैं कि इस ज्ञान के द्वारा जो हम एक लक्षणा दे रहे हैं, पॉइंटर दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कोई चीज, हमारे अंदर किसी चीज की विवक्षा है, बताने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, प्रेरणा है किसी चीज को बताने की, ये संवाद तब जाके पूरा होगा जब तुम्हारा लोक बदल जाएगा, तुम ही बदल जाओगे। जब तक ना बदले तब तक समझना कि अभी गुरुजी की बात समझ में नहीं आई। अगर पहले भी तुम एक इंसान थे, उसका पास्ट था, उसकी मेमोरी थी, उसकी वासना थी, उसकी खुशियां थी, उसके गम थे, उसके राग थे, उसके द्वेष थे, उसके मम्मी थे, उसके पापा थे, पितृलोक थे,
ये सब हैं, हम एक व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से अनेकों से जुड़े होते हैं। ज्ञान के बाद भी हम वही रहते हैं। अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, सुन लिया, आज भी हम वही हैं। अगर आपका लेवल नहीं बदलता है तो आपको इसके ऊपर और गंभीरता से चिंतन करना है। ये सार की बात है। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ज्ञान से हमारा परिचय, हमारी अस्मिता सब बदलने वाला है। इसीलिए दिल थाम के बैठो। थामना उमना क्या है? दिलदार हो के बैठो। थाम के बैठोगे तो मतलब छोड़ना नहीं चाहते हो, पहले पकड़ के बैठे हो। दिल थाम के मत बैठो, दिलदार हो के बैठो। बुद्धिमान हो के बैठो और दिलदार हो के बैठो। और दिल को कुछ भी हो तो होने देना, देखते रहना। एनीवे, यहाँ पर इस चीज का फल दिखाते हैं कि अति मुच्य धीरा, जो ये बात बता रहे हैं इसका विवेक मात्र प्राप्त करने से। धीर उसको बोलते हैं जो विवेकी होता है। विवेक उसको बोलते हैं दो चीजें होती हैं, दोनों को पृथक करके बहुत ही अच्छी तरीके से देखने का सामर्थ्य। तो यहां हम दो चीजें बताने वाले हैं। इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से अलग करके देखना, और ये देखना प्रारंभ में बौद्धिक होना ही होना है। लेकिन बौद्धिक ज्ञान हमारा आशय नहीं है, और चिंतन करना और गहराई से देखना। और इस देखने के प्रक्रिया में तुम्हारा परिचय, तुम्हारी अस्मिता बदल जाएगी, और इस तरीके से तुम डिफरेंट लोक में पहुंच जाओगे। ठीक है महाराज जी, हम पूरे रेडी होके बैठे हैं। आप कृपया हमको लक्षण दीजिए, हमारे प्रश्न का आप कृपया हमको मार्गदर्शन दीजिए कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे कान, हमारी आंख, हमारे प्राण, हमारी वाणी किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होके ये अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो यहां उत्तर में हम लोग देखिए प्रारंभ करते हैं। ये पहली लाइन देखिए, उपनिषद का अध्ययन ऐसे ही होता है। उपनिषद का अध्ययन ये हमारी रामायण भागवत जैसा नहीं होता है। यहाँ एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से विचार करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस ज्ञान यज्ञ में ये सैंपल दे रहे हैं। और आपको हम बता दें, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोगों के आचार्य लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, भाष्य लिखे हुए हैं। और ये केन उपनिषद एकमात्र उपनिषद है जिसके ऊपर भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने दो दो भाष्य लिखे, किसी के ऊपर नहीं लिखे। एक भाष्य का नाम है पद भाष्य और एक भाष्य का नाम है वाक्य भाष्य। पद भाष्य में एक एक पद के ऊपर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से किसी को नहीं छोड़ते हैं, कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह जाए। और वाक्य भाष्य में पूरे वाक्य का इंपोर्ट, उसका आशय क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। पद भी बताते हैं लेकिन वाक्य के ऊपर चिंतन ज्यादा करते हैं। तो ये बहुत इसीलिए अद्भुत प्रकार का उपनिषद हो जाता है भगवान शंकराचार्य और उनके समस्त अनुयायी लोगों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी वगैरह ही ये सब चर्चा कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। हमने अपने गुरु जी के चरणों में बैठ के ये सब सुना है और आपको हम आगे ये पास ऑन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, ये मनीषी, ये जो आचार्य, जो ऋषि हैं, जो गुरु जी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ,
बहुत विद्वान है और खुद उसी तत्व में जगे हुए हैं। अब हमको जगे हुए वो देखना कैसे पता लगता है? कोई प्रमाण तो होता नहीं है। प्रमाण यही होता है कि अपने अंदर संतुष्टि होती है, प्रसन्न रहते हैं। कोई भी बाहर की घटना घटित हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे तत्व को देख रहे हैं जो पूरी दुनिया का अधिष्ठान है, परम सत्य है, अविनाशी है, अजन्मा है, अमृत स्वरूप है। अब भक्त भगवान एक हो चुके हैं, ऐसी स्थिति है इनकी। तो वो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि देखो, जिसको तुम जानना चाहते हो ना, वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो कान जो है ना, कान का कान है, वो है? कान का कान है। हाँ, आगे सुनो। मनसो मनोयत, मन का मन है वो। वाचो ह वाचम, वाणी की वाणी है वो। सौ प्राणस्य प्राणः, जो प्राण का संचार हो रहा है ना, इतनी ऊर्जावान प्राण अपान वगैरह वगैरह सब प्राण का संचार हो रहा है, इस प्राण का वो प्राण है। चक्षुषः चक्षुः, आंख की वो आंख है। महाराज जी, हमने सुना था, सोचा था कि आप हमको कोई स्पष्ट चीज बता देंगे। आपने तो एक क्वेश्चन से जो है ना 5 क्वेश्चन और क्रिएट कर दिए। कान का कान, आंख की आंख, मन का मन। महाराज जी, पहले तो एक ही कान था निपटने के लिए, अब कान के अंदर दूसरा कान आपने बता दिया। तो यहाँ पे जो है वो हमको क्या पता लगे, इस चीज का उत्तर हम क्या जाने? हमको तो इसके अंदर की पूरी एनाटॉमी पता नहीं है। अगर हम कान के कान को जानना चाहते हैं, महाराज जी क्या गलत जगह आ गए? ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए था क्या? ईएनटी स्पेशलिस्ट का नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा होता है, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। महाराज जी ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट के पास जाएं या ओटोहीनोलैरिंगोलॉजिस्ट? अब हमको ये नाम भी बोलने के लिए 3 बार अभ्यास करना पड़ा, तो भी शायद सही बोला नहीं बोला, ये सब ईएनटी स्पेशलिस्ट लोग क्षमा करें। आप लोगों का स्पेशलाइजेशन इतना लंबा चौड़ा वाला है, टेक्निकल है, कि उसको बोलने में भी हमको जो है अपनी नानी जी की याद आई। तो ये लोग के पास जाएं क्या कान के कान को? वैसे जो कान होता है ना, उसकी सुनने की प्रक्रिया आप देखेंगे ना, तो भगवान का आप लीला देखेंगे। अद्भुत प्रकार का सृजन है। हमने ये शब्द बोले और आपने वहां पे सुने। इतनी यह एक क्षण की यात्रा में आपको पता क्या क्या हो रहा है? आपका ये बाहर, जिसको जो है हम लोग शुरुआत में बोलते हैं आउटर ईयर, आउटर ईयर है, जो पकड़े जाते हैं ना स्कूल और कॉलेज में अपने माता पिता लोग, वो बोलते हैं भगवान ने ये पकड़ने के लिए दिया है। और अनेकों लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पकड़ा खुद ही पकड़ा करो, मंदिर में जाके पकड़ा करो कान, हाँ इससे नर्व दबती है। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं। एक्यूपंक्चर होता है। भैया भगवान जाने तुमको इतने बार कान पकड़े गए हैं और तब भी तुम्हारी माता पिता के प्रति आदर सत्कार रत्ती मात्र भी कम नहीं हुआ है, इसलिए तुमने डिस्कवर करा है कि एक्यूप्रेशर कर रहे हैं माता जी। माता जी कम करती, पिताजी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये आउटर ईयर है केवल, असली ईयर का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर एक मिडिल ईयर होता है, और
उसके अंदर एक इनर ईयर होता है। ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत गूगल करो, आपको पता लग जाएगा। हम भी करके आ रहे हैं। हमारा कोई फील्ड थोड़ी है ये सब। हमको भी जो जानना था कान का कान, हमारे गुरुजी ने बोला है कान का कान ही वो है, तो हमने सोचा कान के अंदर कौन सा कान है उसको देखें फिर। तो ये सब पढ़ा, बोलते हैं ये मिडिल ईयर में ईयर ड्रम टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, जो पर्दा होता है कान का, उसमें पहले जाके साउंड वेव तबले की तरह से झनकार मारती है, टन आवाज आती है। उसके अंदर ऑसिकल मूवमेंट होता है, और वो ऑसिकल मूवमेंट दरअसल एक एम्पलीफायर होता है। जैसे सुनते हो ना अपने पास म्यूजिक का एम्पलीफायर है कि नहीं है, एम्पलीफाई होता है वो साउंड वेव और बड़ा हो जाता है, वो ऑसिकल मूवमेंट कहा जाता है। और उसके अंदर जो है एक इनर ईयर और होता है। इनर ईयर में एक कॉक्लिया करके चीज होती है, कॉक्लिया का एक्टिवेशन होता है, और उसका काम ये होता है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अनेकों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज जो जो आती हैं सबको जो है इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करा जाता है। ये कॉक्लिया कोई हम आकाश के तारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबके कान के अंदर है। कॉक्लिया का ट्रांसप्लांट भी करते हैं डॉक्टर लोग। किसी का कॉक्लिया खराब हो जाता है ना, तो बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पता लगा कॉक्लिया का पूरा एक अलग से ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये सब भगवान ने बनाया हुआ है। और एक बार हमारे ये ही जो है वो अंदर हेयर सेल्स होते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, और फिर पता लगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में वो एक ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, कान के पास ही होता है थोड़ा सा, वहां तक जो है ना इलेक्ट्रिकल वेव पहुंचती है। और इलेक्ट्रिकल वेव जब ब्रेन में पहुंचती है तब जाके वहां पे जो ये व्यक्ति है, जो आई थॉट है, वो उसको रिसीव करता है और वो इंटरप्रेट करता है। महाराज जी क्या ये सब आप बताना चाहते हैं, कान का कान? तो बोलते हैं नहीं, ये नहीं बताना चाहते। एनीवे ये सब चीज़ें हमको उपनिषदों में नहीं प्राप्त होती, ये तो यहाँ पढ़ने के लिए हम विशेषज्ञों से कुछ पता लगाते हैं कान का चक्कर क्या है, कान के अंदर प्रक्रिया क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपके मन में एक जो है ना तरंग पहुंचती है, और उस तरंग से बाहर के आवाज का आप जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इतना फास्ट होता है, इतना क्षण में होता है कि यहां प्रवचन हुए और वहां आपने सर भी हिलाया, आपने जो है ये बात समझ ली, उसका शब्दार्थ भी समझा, उसका लक्ष्यार्थ भी समझा, उसका वजली गूढ़ अर्थ भी समझ लिया, सब आपने जो है वो शब्द सुनते ही समझ लिया। कौन समझता है? एक हमारे अंदर चेतना होती है, वो चेतना ही किसी चीज को प्रकाशित करती है और तब जाके वो सुनती है। यहाँ पे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, 5 प्रकार की स्टिमुलाई बाहर से प्राप्त होती है। और ये 5 प्रकार की स्टिमुलाई हमारे यहाँ पे उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और फिर इंटरनल मशीन है, और उसके द्वारा ब्रेन में सिग्नल जाता है, और वहां बैठे एक चेतन एंटिटी इसका श्रवण करती है। महाराज जी सीधे बोल दो ना, वो चेतना है। और वो चेतना अगर आप कॉन्शियसनेस बोल देते हैं तो बात बड़ी आसान हो जाती, इतनी हमको जबरदस्ती कान का कान ढूंढना नहीं पड़ता।
कान के अंदर जो है वो एक आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये सब चक्कर में हमको जो है ना गूगल ही नहीं करना पड़ता, आप सीधे बोल देते। बोलते इसीलिए नहीं बोला हमने, क्योंकि कॉन्शियसनेस शब्द बोलने के द्वारा जिसके वजह से कान सुन रहा है, तुम यहां पे जो है वो इनर ईयर मिडिल ईयर यहां फंस गए और एकदम वो दूसरा शब्द बोलते हैं, यही आंख की आंख है। अब तुम क्या रेटिना के ऊपर विचार करने लगे, लेंस के ऊपर विचार करने लगे, ऑप्टिक नर्व के ऊपर विचार करने लगे, ऑप्टिक कॉर्टेक्स के ऊपर विचार करने लगे ब्रेन के। तो ये ऊपर से कर्ण अलग अलग हैं, लेकिन जितने तुम्हारी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों के पीछे एक चेतना होती है, एक जानने वाला होता है, एक वो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, वो जो है उपहित चेतना है। उपहित चेतना ही तुम्हारे कान के द्वारा शब्द सुनती है, जो यहाँ पे इस आंख से युक्त होके अपने आप को आंख वाला देख रहा है, दृष्टि वाला देख रहा है, वो एक उपहित व्यक्ति, एक चेतन है, लेकिन उपहित है। उपहित चेतना ही आंख के द्वारा देखती है, कान के द्वारा सुनती है, मन के द्वारा विचार करती है। तो उपहित चेतना एक अंदर, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस निश्चित रूप से है, लेकिन ये उपहित चेतना भी हम नहीं बोलना चाहते हैं। उपहित चेतना हर व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति की तरह मैनिफेस्ट होती है। आज हम लोग अपने आप को एक व्यक्ति समझ रहे हैं ना, जीवित प्राणी होना। बिल्कुल महाराज जी, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, समुद्र के अंदर चले जाएंगे, तैर के आ जाएंगे, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, समर्थ व्यक्ति है। अपने अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत हमने झंडे गाड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पे ये व्यक्ति, तुम उपहित चेतना अर्थात इंडिविजुअल, एक व्यक्ति तुम बने हो, तुम जानते भी हो, लेकिन ये उंगली जो है ना, हम केवल कॉन्शियसनेस बोलते तो वहीं तक जा रही है। ये शब्द की प्रवृत्ति केवल एक व्यक्ति तक जा रही है। तुम बोलते हो हाँ हमने शब्द सुना, किसने सुना? महाराज जी, हम जो एक चेतन एंटिटी हैं, एक जीवित प्राणी हैं, आई एम अ लिविंग बीइंग, हमने सुना। तो बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, शुरुआत में ये सब प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, और ये तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर नहीं है। इसके क्यों उत्तर नहीं है? क्योंकि सीधी बात, तुम्हारे लोक का परिवर्तन हो गया क्या? प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, तुम खुद ही अमृत स्वरूप हो गए, अविनाशी हो गए, अजन्मा हो गए। केवल कॉन्शियसनेस शब्द यूज करें, हम आत्मा शब्द भी यूज करते। श्रोत्र का श्रोत्र कौन है? कान का कान कौन है? महाराज जी हम आत्मा। आत्मा बोल के फिर मुस्कुरा भी दिए, देखा कितने जल्दी समझ गए हम। मन का मन है हम। बोलते हैं कि बिल्कुल ये बात शुरुआत में इसी रास्ते से गाड़ी जाती है, ये स्टेशन आता है रास्ते में, जीव ही ये सब सुनता है, ये बात सही है, लेकिन जीव भी एक क्रिएटेड एंटिटी है। जैसे आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर सब क्रिएटेड है, आपका ब्रेन क्रिएटेड है, उसी तरह आपका व्यक्तित्व ये क्रिएटेड है। ये भी वहां तक थोड़ी पहुंचे जिसने जो है वो सब चीजें बनाई हैं, जो संचालित कर रहा है, वहां तक नहीं पहुंचे अभी। इसीलिए अगर हम यहाँ पे चेतना या आत्मा शब्द यूज कर देते,
इस शब्द के यूज में बहुत जो है खतरा होता है। अनेकों लोग बोल रहे हैं मैं तो आत्मा हूं, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे। बोले नहीं, कोई कोई जाने, तू जाने कि न जाने, तुमने जान लिया? महाराज जी भजन तो गा ही रहे। तो बोलते हैं हाँ, प्रॉब्लम तो ये है कि भजन गा के भी तुम देख ही नहीं रहे हो, और तुम खुद जानते हो कि ये ज्ञान केवल अभी हमारा बौद्धिक ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमको जो है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहला स्टेज में ये जानना होता है, हर इंद्रिय के पीछे, हर मन के विचारों भावना के पीछे, वृत्तियों के पीछे हम होते हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द जब भी प्रयोग करें तो आपके मन में क्या आना चाहिए? कोई अंदर वाला कान, मिडिल ईयर और इनर ईयर नहीं आना चाहिए, कॉकलिया, ऑसिकल, ये सब नहीं आना चाहिए। आपके अंदर मैं आना चाहिए। कान का कान आप है। आपने तो सुना, हम शब्द बोल रहे, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं ना। आप भी मन के अंदर ये ला रहे हैं, मन का मन। मन का मन शब्द है मैं के लिए। क्या हम जिस समय कान का कान शब्द बोलते हैं तो आपको मैं का एहसास होता है कि किस चीज का एहसास होता है? मन का मन, कान का कान, आंख की आंख, ये सब शब्द हैं मैं का ही पर्याय है। पहली चीज तो यहां पे ये घटित होना चाहिए। आपको, आप ही ने सुना है, आप ही ने देखा है, तो इस मैं की तरफ ध्यान जाना चाहिए। नंबर 2, अगर हमने मैं की तरफ ध्यान मोड़ भी दिया कि हमने ही सुना है, हमने ही देखा है, हमने ही विचार करा है, संवेदना उत्पन्न करी है, इतना जानने से हम सही रास्ते पे हैं। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रही गाड़ी, लेकिन अभी स्टेशन पे नहीं पहुंची है। यही आशय नहीं है यहां पे। यहां अब इस मैं के बारे में विचार करना है कि हमारी मैं के बारे में अवधारणा क्या है, समझ क्या है। देखिए, जहां पर मैं की तरफ ध्यान मुड़ जाता है, आपको किसकी तरफ ध्यान जाता है? क्या चीज आपके अंदर आती है? एक जीवित प्राणी, एक कॉन्शियस एंटिटी। अभी हम लोग हैं, अब जैसे जब मृत्यु आ जाएगी उसके उपरांत शरीर पड़ा रहेगा, चेतना अभिव्यक्ति बंद हो जाएगी। अब जो आदमी मृत हो गया उसके पास जो है, बोले अरे हमारी ट्रेन लेट हो गई, बेटा आँख खोलो, हमको देख तो लो, हम तुम्हारे पास आए हैं और हमारी बात भी सुन लो, तुमको जो है वो हम काशी में तुमको ऐसा मोक्ष का मंत्र देने के लिए आए हैं, तुम ये बात सुन लो और तुम भी मुक्त हो जाओगे। तुम सुन ही नहीं रहे, तुम देख ही नहीं रहे। अरे देखो तो गुरुजी आ गए हैं, बेटा एक बार आंख खोल लो। आंख भी है, ब्रेन भी है, लेकिन अब वो नहीं सुन रहा है। तो देखिए, यहां पर जो एक व्यक्ति होता है समस्त अनुभूतियों के पीछे, उस व्यक्ति तक सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हमारा ध्यान जाना चाहिए। और ये एंटिटी कॉन्शियस होती है, चेतन एंटिटी होती है। मैं ऐसी चीज होती है जो हर व्यक्ति के अंदर स्फुरित होती रहती है। अहम अहम तया सर्वासु अवस्थासु भी। हम उठे बैठे सोए जगे, हर समय मैं की स्फुरना होती रहती। शरीर छोड़ देंगे आप, सपने में चले जाएंगे,
शरीर को हम अच्छी तरह सुला देते हैं सुरक्षित रूप से, दरवाजे बंद करके, और उसके उपरांत हम जो है शरीर से तादात्म्य छोड़ देते हैं, सपने की दुनिया में चले जाते हैं। सपने के अंदर भी अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, वहां पर भी मैं रहता है, और वो मैं एक प्रकाशमय चेतन एंटिटी है। सब सपने देख रहा है, सपने में और कोई लाइट नहीं है, हम ही लाइट हैं जो सब चीजों को प्रकाशित कर रहे हैं। सपने की दुनिया भी हम प्रकाशित करते हैं। जगने के बाद इंद्रियों से हम विषय भी प्रकाशित करते हैं। हम मन के द्वारा ही अनेकों चीजों का विचार करते हैं। चेतन एंटिटी, ये कॉन्शियस एंटिटी अहम की तरीके से स्फुरित होती रहती है। और इस अहम की हम लोग देखें 3 अवस्थाएं होती हैं। जगे, सोने के लिए गए, सपने की दुनिया, और फिर गहरी निद्रा जहां पे सब ब्लैकआउट हो जाता है। ये तीनों अवस्थाएं यही व्यक्ति की होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था सब जीव की अवस्था होती है, और मन के परिवर्तन से जीव की 3 अवस्था होती है। आत्मा की 3 अवस्था नहीं होती हैं, ये जीव की अवस्था होती है। और ये तीनों अवस्थाओं में सूत्र की तरह अनुस्यूत रहती है, ये व्याप्त रहती है। तो अगर आप यहां पे एक चेतना जो स्फुरित हो रही है, जो सदैव मैं की तरह विद्यमान होती है, आप इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम शब्द से अगर आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप सोच लीजिए आपकी आधी यात्रा ठीक दिशा में पूरी हो गई। मैं के कॉन्शियस हो गए। यही मैं कान के पीछे, आंख के पीछे, मन के पीछे, प्राण के पीछे, यही एंटिटी होती है। और जिस दिन आप चले गए, न कान काम करेगा, न आंख काम करेगी, न मन काम करेगा। इसी से प्रमाण मिलता है ये सब कान के पीछे, आंख के पीछे यही जीव बैठा रहता है। लेकिन यहां जो इस आत्मा को आप जान रहे हैं, जो इस चेतन एंटिटी को जान रहे हैं, ये चेतन एंटिटी इस मंत्र का लक्ष्यार्थ नहीं है। क्यों लक्ष्यार्थ नहीं है? क्योंकि ये फल हमको प्राप्ति नहीं हुआ। अपने आप को एक चेतन जीव जानने से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। और इन्होंने यही लक्षण दिया कि अगर तुम श्रोत्र से श्रोत्रम का गूढ़ अर्थ, वास्तविक अर्थ समझोगे, तो तुम्हारा ही जीवन में धरातल परिवर्तन हो जाएगा, लोक ही बदल जाएगा तुम्हारा, और दुनिया बदल जाएगी। दुनिया उन्हें रहेगी नहीं, तुम ही तुम रहोगे। जब केवल परमात्मा होते हैं तो वहां पे जीव और जगत दोनों नहीं होते हैं, केवल एक ब्रह्म मात्र होता है। तो अपना परिचय जब ऐसा होगा ना, तभी तो लोक का परिवर्तन होगा। इसीलिए तब तक हमको चिंतन करना चाहिए जब तक जीव से आगे भी हमको रास्ता न दिखाई पड़े। तो सोचना चाहिए जीव क्या है। हम लोग जीव बन के जो प्रकट हुए हैं, वो जीव क्या होता है? तो वो चेतन होता है, लेकिन साथ साथ संकुचित होता है, इसी शरीर में होता है। वो सत्ता होती है उसके अंदर, एग्जिस्टिंग चीज है, वो कॉन्शियस चीज है, इफल्जेंट चीज है, और बड़ा प्रिय है। हर व्यक्ति को जीव सबसे ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि आनंद स्वरूप होता है वो। तो ऐसा जीव, और भगवान भी सबके हृदय में जीव की तरह आके बैठते हैं। इसीलिए भगवान से भी भक्ति बड़ी सार्थक चीज होती है। लेकिन अगर हमको जीव के आगे की कहानी नहीं पता है, तो हमको ये मंत्र का अर्थ नहीं पता लगा। तो अगला पड़ाव होता है जीव का चिंतन।
वेदांत में इसको त्वम पद का चिंतन कहते हैं, इसको ही त्वम पद का शोधन कहते हैं। जीव से विचार करते हुए आदमी जब गहन अर्थ जानता है तो जीव के ऊपर अनेकों प्रकार के जो लिमिटेशंस आरोपित हैं, आज एसोसिएटेड है, हम लिमिटेड है, हम संकुचित हैं। इसीलिए जब तक संकुचित हैं तब तक हमारा जन्म मरण होगा। जो चीज भी संकुचित होती है एक समय विशेष में उसका आविर्भाव होता है और थोड़े दिन वो षड विकारों से गुजरती हुई फिर तिरोभाव हो जाता है। ये जितनी भी उपहित चीजें हैं, संकुचित चीजें हैं, उनकी जीवन की कहानी होती है। तो जीव को जरूर देखो, कॉन्शियस एंटिटी है, उसको भी देखो, लेकिन जीव के अंदर जो जो लिमिटेशन है वो एक समय विशेष में प्राप्त होती हैं, वो सतत नहीं रहती हैं। और अगर जब तक हम अपने आप को संकुचित समझते रहेंगे, हम एक छोटे व्यक्ति बने रहते हैं। हमारे व्यक्ति बनने के पीछे एक चेतना है, जो चेतना कुछ संकुचितताओं से युक्त हो गई है। यहां अनेकों प्रकार के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके धर्म से युक्त हो गए और इस तरीके से जड़ और चेतन का संयोग हो गया। जब जड़ चेतन का संयोग होता है तब जाके जीव महाराज का जन्म होता है। इस तरीके से जीव के ऊपर चिंतन करना चाहिए, खूब गहराई से विचार करो। अगर आप अपना परिचय यहाँ पे नाम से देते हैं, रूप से देते हैं, प्रोफेशन से देते हैं, पद से देते हैं, कोई अपने धर्म से देते हैं, कोई कुल से देते हैं, कोई जाति से देते हैं, तो जरा इसको नोट करो पॉइंट को। ये नाम तो एक दिन मिला था हमको, उससे पहले भी हम थे। ये कर्म के क्षेत्र में आप एक प्रोफेशनल बने हैं, पढ़ाई कर आके आपने डिग्री प्राप्त करी, उसके बाद केवल एक सेवा के क्षेत्र में कुछ सेवा करने के लिए एक विशिष्टता धारण करी। ये पहले नहीं थी आपके अंदर। जन्मजात आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं थे। ये जो भी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जो भी विशिष्टता प्राप्त करी, ये तो बाद में आई है। ये विशिष्टता ये बाद में आई है। जीव की समस्त विशिष्टताएं एक समय विशेष में उसमें आती हैं, आरोपित होती हैं, एसोसिएट होती हैं, उससे तादाद में होता है। शरीर से हमारा तादाद में है, मन से हमारा तादाद में है, विचार से तादाद में है, हमारे धर्म से तादाद में है, हमारे संप्रदाय से तादाद में है, हमारे देश से तादाद में है। चेतना का कोई देश नहीं होता है। जो मूल चेतन तत्व है उसका कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुमने पूरी गीता सुन ली ना, अब सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने ऊपर तुमने जो जो धर्म का आरोपण करा हुआ है, इतना बढ़िया रोल है कि तुम रोल छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। एक समय ड्रामा खत्म हो जाता है, हम बोलते हैं अब रोल छोड़ दो। नहीं महाराज जी बड़ा मजा आ रहा है, अब तो हम रोल ही पकड़े रहेंगे। अरुण गोविल जी जिस समय राम जी का उन्होंने रोल प्ले करा ना, उसके बाद फिर जहां जाते थे और नारियल लोग देते थे, माला चढ़ाते थे, और एक ट्रेजिडी ये हुई उसके बाद उनको रोल ही नहीं मिल रहा है। बोलते राम जी को हम कैसे वह जो है एक गृहस्थी बना दें और झमेले में युक्त, और विलन तो सोचो ही मत। तो उसने जीन्स वीन्स पहन के रोड पे घूमना चालू करा, यार हमारी दूसरी इमेज आए तो हमको काम धंधा मिले।
लोग उसको कोई और दृष्टि से देख रहे हैं। जीव की समस्त विशिष्टताएं एक समय विशेष में धारण करी जाती है। श्रोत्र से श्रोत्रम, कान का कान, ये शब्द का अर्थ जानने के लिए, इसका गहन सूक्ष्म लक्ष्यार्थ समझने के लिए पहले आपको जीव तक पहुंचना होता है। चेतन एंटिटी, कॉन्शियस एंटिटी, लेकिन लिमिटेड है, संकुचित है। जब तक हमारे अंदर संकुचितता ये सब रहती है, कर्तृत्व रहता है, भोक्तृत्व रहता है, विकार रहता है, तब तक हमारा धरातल इस लोक में रहता है। और अगर आपने इसके ऊपर और चिंतन करते हुए मैं के बारे में ये विचार करा, देखना होता है मात्र कि कर्तापना, भोक्तापना, जिससे जुड़ने के बाद ही चेतना जो है ना जीव बनती है। मूल रूप से ये होता है, संक्षेप में ये होता है, ये संकुचितता का पर्याय है। अगर हमको कुछ आनंद प्राप्त करना है, इसको बोलते हैं भोक्तृत्व। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप ही वो हो, आनंद स्वरूप ब्रह्म है आप, हमको नहीं दिख रहा है। महाराज जी हम तो होंगे, आप बोल रहे हैं, लेकिन अनुभव तो हो ना। अनुभव नहीं हो रहा है हमको। अनुभव करने की इच्छा, प्रेरणा हमको ज्ञान नहीं देने देती है, ज्ञान प्राप्त नहीं करने देती है, हमको भोक्ता बना देती है, एक्सपीरियंसर बना देती है। हम बाहर झांकने लगते हैं और बार बार पूछते मुड़ के, हुआ कि नहीं हुआ, आनंद आया क्या? राज्य अभी नहीं आया, लगे रहो और विचार करो, अब आया, अभी तक नहीं आया। हम सोचते हैं कि कोई नई घटना घटित होगी, लेकिन भोक्तृत्व नहीं छोड़ते, एंजॉयरशिप नहीं छोड़ते। जब तक एंजॉयरशिप और डूअरशिप, कर्तापना, भोक्तापना जब तक बना रहता है, तब तक हम लोग जीव रहते हैं। मात्र ये देखो कि जीव के अंदर कौन कौन सी चीजें नैमित्तिक हैं, स्वाभाविक नहीं है। ये हमारे जीवन की कहानी है, ये मैं का परिचय है। अपना परिचय इतना आसानी से मत दिया करो। जो व्यक्ति अपना परिचय बहुत ही आसानी से कार्ड निकाल के दे देता है, वो आदमी केवल सतही चीजें जानता है, सुपरफिशियल चीजें जानता है, नैमित्तिक चीजों से तादात्म्य करके अस्मिता बना रहा है। हमको मात्र कुछ नहीं करना है, हम निगेशन भी नहीं करना है। हमको ये जानना है कि कौन सी चीज नैमित्तिक है, कौन सी चीज स्वाभाविक है। नैमित्तिक को नैमित्तिक जानना, उसी को निगेशन बोलते हैं। करना नहीं होता है कुछ। अनित्य को अनित्य जानना, इसको बोलते हैं अनित्य का निगेशन। आपको अनित्य का निगेशन करना नहीं पड़ता है, कर्म का डिपार्टमेंट ही नहीं है। आपको केवल जानना होता है कि क्या चीज यहां पे नैमित्तिक है, क्या अनित्य है, इंसिडेंटल उपाधि के धर्म है। मात्र जानना होता है। अगर जाना तो उसी क्षण आप उससे मुक्त हो गए। और पूर्ण रूप से ये ड्रॉप होना चाहिए। अगर ये पूर्ण रूप से ड्रॉप नहीं होता है तो आपको मूल उसका तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कुछ कसर बनी रहेगी। हम लोग एक बार अपने हॉल में, आश्रम में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। चूहे घूमते रहते थे वहाँ कई बार, और खुले में था, इसीलिए शुक्र है सांप वाप नहीं आते थे, चूहे ही आते थे केवल। और चूहे जो है ना, कई बार ऊपर वो फॉल सीलिंग भी थी, वहाँ पर भी चढ़ जाते थे। कई बार बैठे बैठा खटर पटर हो रहा है, बोला आ गया यार चूहा ऊपर, कुछ हमारे ऊपर ना गिरा है, बाकी ठीक है, घूमते रहे। भगवान का राज है, सब लोग जो है वो आशीर्वाद मिला हुआ है।
तो एक चूहे को देख रहे थे, वो चूहा जो है ना, एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए थे, वो गुरु जी क्या बता रहे हैं ये नहीं ढूंढ सोच रहे थे, सुन रहे थे, ध्यान चला गया, इतना बड़ा चूहा था, आ गया वहां पे, और वो ऊपर फॉल सीलिंग में गड्ढा था, उसके अंदर वो धीमे धीमे जा रहा था। इधर गुरुजी ने पूछा, हाँ बाधित हो गया, अब कितना बचा है? तो सज्जन ने हाथ उठाया, बोलते हैं हाँ गुरुजी पूंछ बची है बस। अब गुरुजी ने बोला, यार ये पूंछ बची है, इसका क्या, हमको सूक्ष्म अर्थ जानना है। अभी तक तो हम स्टूडेंट को सूक्ष्म गूढ़ रहस्य बता रहे थे, अब इनका उत्तर ऐसा है कि हमको गूढ़ अर्थ पहले समझना है। तो उन्होंने बोला, क्या बोल रहे हो, पूछ रहेगी? बोलते महाराज जी वो देखिए थोड़ी बची हुई है अभी भी, वो अंदर ही जा रहा है। फिर उन्होंने माथा पीटा, बोला हम कहाँ पे, वो कहाँ पे हैं? अगर थोड़ी भी पूंछ बची रहेगी, आपने जीव का सब निषेध कर दिया, लेकिन हमारे अंदर से जीव थोड़ा बचा रहेगा, तब तक हमारे लोक का परिवर्तन नहीं होगा। जिस क्षण हमने अपने ऊपर किसी उपाधि के धर्म को जोड़ा, और ये वास्तविक चेतन और जड़ का संयोग नहीं होता है, ये केवल अध्यारोप होता है, कल्पना होती, धारणा होती, और इसीलिए ज्ञान मात्र से दूर हो जाती है। अगर आपके अंदर ये अनात्मा का टोटल स्पेक्ट्रम, उसका निषेध नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी बचा रहा, तो आज भी जन्म मरणवान रहेगी। हाँ बहुत पुण्य मिल जाएगा, इसीलिए किसी लोक में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, ब्रह्म लोक में जाएगी, क्रम मुक्ति होगी, या उसकी जो है वह मुक्ति अनेकों प्रकार की भी होती है। सद्य मुक्ति नहीं होगी, इमीडिएट नहीं होगी। और इस तरीके से वो व्यक्ति अभी भी जन्म मरणवान बना रहेगा। हमारे जन्म मरणवान रहने की चक्कर का रहस्य केवल किसी उपाधि के साथ हमारा संयोग है। निराधार, काल्पनिक, अज्ञान जनित। तो हमको यहाँ पे मात्र अपने ऊपर अनात्मा का निषेध करना होता है, विचार पूर्वक। निषेध कोई कर्म नहीं है, निषेध केवल अनात्मा को अनात्मा जानना है, अध्यारोप को अध्यारोप जानना है। अगर जान लिया कि ये सांप काल्पनिक है, बस सांप गया, क्योंकि है ही नहीं सांप। काल्पनिक सर्प को कल्पना जानने मात्र से वो सर्प का निषेध हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है, रहता ही नहीं है। फिर एक बार अध्यारोप का अपवाद हो गया, फिर वहां पे जैसा भी अधिष्ठान है, आप वहां पे खड़े रहिए, आप वहीं स्थित रहिए। मैं की समस्त संकुचितताएं खत्म हो गई। फिर मैं कहा आपको सतत प्रकाश होता रहता है। मैं ऐसी चीज है जो जानने की चीज नहीं होती है। पहले मैं होता है, उसके बाद कुछ और आता है। आज भी मैं रिवील हो रहा है, सब निषेध करने के बाद भी मैं रिवील होता रहेगा। और जहां पे आपने समस्त अध्यारोप का अपवाद करा और अधिष्ठान को ही मैं की तरीके से जाना, उसमें कोई संकुचितता नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो अनंत है, अखंड है, सत्य है। सत्य उसको बोलते हैं जो तीनों कालों में रहता है। अखंड बोलते हैं कोई उसमें परिच्छिन्नता, संकुचितता नहीं रह गई है। ऐसे मैं का ज्ञान होता है। ये जो मैं है वो ही कान के अंदर जीवंतता प्रदान करता है, इस प्रक्रिया के द्वारा। जो अखंड अनंत चेतना है वो ही मन का मन है।
पूरी सृष्टि वहीं से चालू हुई थी, केवल एक अखंड अनंत ब्रह्म विराजमान थे। सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत, अग्रे शुरुआत में उपनिषद के वचन है, प्रारंभ में केवल अखंड अनंत एक तत्व था और उसने अपनी माया से अनेकों नाम रूप रच दिए। नाम रूप रचने में भी कोई इशू नहीं है। इशू किस में है? मोह में, अज्ञान में। हमको नहीं पता है, हमको ये दृश्य का दृश्य नहीं पता है। दृश्य के बारे में हमको इतना महत्व है कि दृष्टा गौण हो जाता है, इतना सिर आंखों पे चढ़ा लेते हैं, मोहित हो जाते हैं, पगला जाते हैं इन चीजों से। तो दृश्य की उत्पत्ति प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहली वाली जो मूवी आई थी ना, उसमें एक ट्रेन चलती चली आ रही थी, फर्स्ट टाइम इंसानों ने मूवी देखी थी, अनेकों तो उठ के भागने लगे, बोला यार ये क्या चक्कर है, हमको ये हॉल में बंद करके ट्रेन चढ़ा रहा है। ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जैसे हिटलर ने सबको हॉल में बंद करके वर्ल्ड वॉर 2 में 1 और 2 दोनों में ज्यूज के ऊपर ऐसी मुसीबत करी थी, पॉइजनस गैस छोड़ देते थे। अब वो कहानियां सुनी हुई थी। अब ये पेरिस में पहली मूवी चालू हुई थी, बोला यार ये तो लोगों ने हमको मारने का सोच रखा है, भागे एकदम। अंदर जो है ना एकदम भगदड़ मच गई, तो फटाफट वहां सीन चेंज करा गया, ट्रेन रुक गई है। बोला रुको रुको कोई बात नहीं, अभी ट्रेन आ नहीं रही है। किसी दृश्य को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी दृश्य के दिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, दृश्य के प्रति मोहित होने में प्रॉब्लम होती है, तादाद में कर देने में प्रॉब्लम होती है। मैं का अर्थ ही कुछ क्षुद्र, संकुचित, नश्वर जान लेने में प्रॉब्लम होती है। तो तुमने ये जो प्रश्न करा है बहुत अच्छा प्रश्न है कि मन किसके द्वारा प्रेषित, ईशित, स्वविषयम प्रति गच्छति, अपने अपने विषयों में इंद्रिय मन सब लोग जाते हैं, काम करते हैं, उनका विशिष्ट धर्म है। उसके पीछे क्या है? संक्षेप में हम बोलना चाहें तो चेतना है, आत्मा है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम ऐसे बोलेंगे जिससे तुम्हारे अंदर चिंतन हो, शोध हो और वास्तविक श्रोता के बारे में तुम चिंतन करो। श्रोता की वास्तविकता जानने के लिए श्रोता के ऊपर आरोपित सब धर्म का निषेध करना पड़ता है ना समझ में? अगर आ गया हो तो लोग बदला कि नहीं बदला, नहीं बदला तो अभी कुछ चीज मिस हो रही है, चिंतन करना। यही यहां उपनिषद की विवक्षा है। ये यहाँ पे ऐसे गूढ़ गुरुजी हैं जिनकी बातें भी बहुत सूक्ष्म होती हैं, गहराई से चिंतन करके ही जानी जाती है। नहीं तो वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति बने रहते हो, क्या मतलब है फिर? व्यक्ति के अंदर अध्यारोप होते हैं, अध्यारोप का अपवाद करो तभी आपने मैं शब्द का अर्थ जाना। ये यहाँ पे इस मंत्र का अर्थ है। अब आप लोग ने तो देखे सुना समझ लिया क्योंकि विस्तार करा गया। यहाँ पे जो शिष्य बैठा था बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने 2 बार आंखें मिचमिचाई। तो गुरु जी को लगा कुछ बात अभी रह गई है, इसीलिए तीसरा मंत्र प्रारंभ होता है। इसी बात को और सूक्ष्मता से तीसरे मंत्र में बताते हैं, उत्तर का दूसरा मंत्र, ग्रंथ का तीसरा मंत्र। और वो मंत्र में हम लोग, आप भी आंखें मिचमिचा लो, और कल हम लोग उस तीसरे मंत्र में प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आज के हमारे प्रवचन के प्रायोजक लोग इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने वाले 4 भक्त लोग हैं। आप 4 लोगों का विशेष रूप से ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। अपने अपने हाथ में आप जो भी यहाँ पे आहुति दे रहे हैं ना, उसको ले लो और आहुति देने के लिए रेडी हो जाओ। आपने तो दे दी है, ये हम औपचारिकता बता रहे हैं। यज्ञ शब्द का आशय ऐसे ही होता है, जैसे यज्ञ में हम आहुति लेके क्या लेते हैं हाथ में? समिधा। समिधा लेते हैं और फिर आहुति देते हैं। आप सब लोग, ये 4 लोग जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये सब आज के जो हैं यजमान लोग हैं। सबसे पहले गुड़गांव के गुरुग्राम, अब उसका नाम बड़ा अच्छा हो गया, गुरुग्राम। पहले गुड़गांव तो गुड़ गोबर हो जाता था वहाँ पे, लेकिन अभी उसका नाम बहुत ही दिव्य हो गया है, गुरुग्राम। बड़े महान गुरु लोग रहते थे उसी भूमि पे। तो गुरुग्राम के श्री नीरज और अनीता माथुर जी, तो नीरज माथुर और उनकी श्रीमती अनीता माथुर जी, वो अपने बड़े प्यारे से पुत्र की श्राद्ध के दिन उनकी याद में, जिसका नाम भी बड़ा प्यारा था, शिवम माथुर, तो शिवम माथुर उसकी याद में आज जो है वो ये आहुति दे रहे हैं। शिवम के लिए आप लोग की भी यादें हैं, प्रार्थनाएं हैं, और हमारी भी ईश्वर से शिवम के मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना है। दूसरे सज्जन यहाँ पर हैं इंदौर के श्री सुनील कुमार गर्ग जी। सुनील जो है वो अपने माता पिता स्वर्गीय गिरधारी लाल जी गर्ग और अपनी स्वर्गीय माता जी सुशीला देवी गर्ग, और साथ ही साथ अपनी दादी जी शांति देवी गर्ग, इन सब के लिए, उनके श्राद्ध के लिए और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग, उन लोगों के लिए सुनील भैया आहुति दे रहे हैं। तो सुनील जो कि अपने पितरों के प्रति बहुत ही इज्जत रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं, आदर रखते हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ज्ञान यज्ञ में ये सेवा दे रहे हैं। ज्ञान यज्ञ बाकी यज्ञों से 100 गुना ज़्यादा फलदायी होती है, महान होती है, इसीलिए बहुत महान चीज़ कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ही उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य इससे प्राप्त होता है। जो ये दिवंगत आपके पितृ लोग हैं, उनके लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनका मंगल हो। तीसरे हैं अहमदाबाद के श्री दिनेश पंड्या और उनकी श्रीमती हर्षा पंड्या। वो लोग दिनेश जी के जो स्वर्गीय पिताजी थे, श्री दलपत राम पंड्या, तो अपने पिताजी के ही श्राद्ध के संदर्भ में ये सेवा दे रहे हैं, ये आहुति दे रहे हैं और अपने पिताजी को बड़े आदर से प्रणाम कर रहे हैं। पिताजी के लिए मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्गीय पिताजी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी कृपा परिवार के ऊपर बनी रहे। हम भी जो हैं आपके पिताश्री स्वर्गीय दलपत राम पंड्या जी के लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और चौथे हैं पूना के अंदर आजकल निवास करते हुए श्री रोहित दास। रोहित दास जी अपनी माता जी स्वर्णलता दास, वो भी स्वर्गीय हो गई,
बड़ी भक्त थी, बड़ी जिज्ञासु थी, आश्रम के प्रति बहुत श्रद्धा थी, यहाँ पर आती रहती थी, बड़ी सेवा करती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाती थी। लेकिन देखिए कैसा समय होता है, एकदम बदल जाता है, कोई हाथ दिख रहा है चला जाता है। बड़ी शांति से गई वो, कोई न कोई निमित्त आ जाता है, बीमारी आ जाती है, और अब वो दिव्य लोक में पहुंच गई। तो रोहित और उनका पूरा परिवार अपनी माता जी के लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से भी, और साथ ही साथ माता जी की कृपा बनी रहे उससे भी, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। हम भी स्वर्णलता दास जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे सात्विक भक्त, उनके ऊपर सतत स्नेह बना रहे और इनकी इस अंतहीन काल की प्रक्रिया में आगे बड़ी दिव्य यात्रा चलती रहे। हरि ओम तत्सत।